अभी से अलर्ट हो, अभी से। जो बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है वो जुलाई से अलर्ट हो जाता है, तब वो बहुत अच्छा टॉप वगैरह कर पाता है। और जो विद्यार्थी सोचते हैं अरे परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ लेंगे, वो कभी कुछ नहीं कर पाते, वो पासिंग नंबर भी लाना मुश्किल पड़ जाएगा। समझ गए ना? तो अब आप लोग निश्चय कीजिए कि आप किस डिग्री के विद्यार्थी हैं। देखो, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, है ना। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये बता दिया उन्होंने। तो 4 प्रकार के भक्तों में भगवान क्या कहते हैं आखिरी में, ज्ञानी त्वात्मे में, मतलब जो ज्ञानी भक्त है वो मेरी आत्मा है। और भगवान ने क्या कहा, वसुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। वसुदेव सब कुछ है, वो महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ है दुर्लभ से भी दुर्लभ, वेरी दुर्लभ, बहुत ज्यादा रेयर है, यानी मिलता ही नहीं, और वास्तव में नहीं मिलता। और भगवान ने उसको कहा है कि वो मेरी आत्मा है। जैसे भगवान ने यहाँ पर कहा ना, करूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी, मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत सम ज्ञान मानी। तो अमानी भक्त जो मेरा बालक सुत है, जो अज्ञानी भक्त है और मेरी शरण में रहता है, उसको मैं बालक के समान रखता हूं। तो कई लोगों में भ्रम है कि हम बालक के समान भगवान के भक्त बने रहें, भगवान हमारी केयर करते रहेंगे। पर भगवान ने क्या कहा, वसुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। और ज्ञानी त्वात्मे में, मतलब वो ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है। और भगवान ने ऐसे ये भी कहा, श्रीमद् भागवत में आता है कि जो मेरा ऐसा भक्त है जो पूर्ण रूपे सब कुछ मेरे को सौंप चुका है और मेरे ही भाव में रहता, सदा तद्भाव भावित, और उसको संसार की वस्तु की तो क्या, उसको मोक्ष तक की कामना नहीं है, उसके पीछे पीछे मैं घूमता हूं कि इसके चरणों की रज मेरे ऊपर गिर जाए। तो क्या भगवान को केवल अपना ज्ञानी भक्त ही प्रिय है? बताइए। भगवान को अपना ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है कह रहे हैं, वो मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा मतलब जैसे पिता हो और उसका पुत्र होनहार हो, उनका सब कार्य घर बार सब कुछ संभाल लेता है, तो पिता को कितनी खुशी होगी बताइए। उसको जब उसका योग्य पुत्र हो कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी। वैसे भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है कि किस लिए, संसार से तरने के लिए। और कोई उनका बालक इस प्रकार की स्थिति प्राप्त कर ले, पूर्ण रूपेण सब कुछ हो जाए, तो भगवान के मन में क्या है, ज्ञानी त्वात्मे में, तो ये मेरी आत्मा है, ये तो मेरी आत्मा है, ये भगवान कहते हैं। समझ गए ना? तो ये बात ध्यान में रखना। तो हमको ऐसे ये जो कंपटीशन होता है, तो लोग IAS वगैरह का कंपटीशन बहुत टफ माना जाता है, तो उसी प्रकार से उससे कहीं टफ ये कंपटीशन है। इस कंपटीशन में हमको खड़े होना है। समझ गए कि नहीं? इस कंपटीशन में हमको खड़े होना है कि सब कुछ वसुदेव ही है, सब कुछ परमात्मा तत्व ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ जो कुछ है वो मैं ही हूं, मैं आत्मा, मुझ आत्मा के कुछ भी नहीं है। इस स्थिति को हमको पकड़ना है, प्राप्त करना है, और इसी जीवन में प्राप्त करना है। ये नहीं कि अन्य जिनों में प्राप्त करेंगे, इस चीज को हमको प्राप्त करना ही है। मीरा की स्थिति देखो क्या थी, सब कहीं भगवान का ही दर्शन करती थी, तो चरना उनको जो विष दिया गया, विष्णु ने भगवान का दर्शन किया, उनको भगवान का दर्शन था, उनके लिए विष था ही, उनको भगवान का चरणामृत बोल के दिया गया, भगवान का चरणामृत है तो पी गई। तो भगवान का चरणामृत विष कैसे हो सकता है? और फिर मीरा की जो गति हुई, सशरीर भगवान में समा गई, वो क्या समझे, सशरीर भगवान में समा गई। ऐसी और किसी की गति नहीं हुई है। तो ऐसा ही हम अपने जीवन में सोचे, ये अभ्यास हमको करना है। आज हमारे पास में समझदारी है, आज हमारे पास में विवेक है, बुद्धि है, ये चीज हमको करनी है। तो कल जो हमने आप लोगों को बताया था, वो आप लोग बराबर मेडिटेशन रोज करेंगे। ये जो है कण कण का जो आपका अभ्यास है, ये आपको किस स्थिति में पहुंचाएगा, ये आपको तभी मालूम चलेगा। आप देखोगे पहले कोई बात ऐसी सुनते थे तो कितने हम व्याकुल हो जाते थे, अब उस बात में हमको व्याकुलता नहीं होती है, अब तो सब नॉर्मल बात हो जाती है। कई लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारे को सत्संग में आने के कारण, पहले हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटना हो गई थी और ऐसी परिस्थिति में हमको किसी ने सत्संग में लाया था कि उनको यहाँ शांति मिलेगी, अब हमको याद ही नहीं कि ऐसा भी हमारे साथ हुआ था, सब कुछ स्वप्नवत हो गया। क्या समझे? तो ये सब चीज सत्संग का प्रभाव है। ये सत्संग हमको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।
सत्संग हमको मिलता है तो समझना हमारा वास्तव में कोई पुण्य है। कितना भी नुकसान हो, कुछ भी हो, हमको हर हालत में ये टाइम बिल्कुल निकालना चाहिए। और जो वो मिलता है वो हम पूंजी, जैसे बैंक में पैसा जमा करते पूंजी जमा करें, ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी बात है। या अपने शरीर को अपने से अलग रखना। हर चीज के अंदर में आप देखो, शरीर के हर अंग में ये जो है, ये सिर है, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ। आप देखिए, एक साइकोलॉजिकल देखिए, आंख से आप जो देखते हैं वो आप ही को मालूम चलेगा, दूसरे को नहीं मालूम चलेगा, है ना। आपने कोई चीज खाई, आपको टेस्ट खराब लगा तो वो आप ही को मालूम चलेगा, दूसरे को नहीं मालूम चलेगा। ये सब तो अपनी स्वानुभूति में बात है, इसको देखने के लिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारी बातें ऐसी, तो आप देखोगे कि जब तक इस शरीर के अंदर में चेतन आत्मा का योग है तब तक सारी बातें हम जान रहे हैं, और जब उस योग नहीं हुआ तो कुछ भी हम नहीं जानेंगे। पर इस समय पर जो है, जो जानना हो रहा है, तो आंख अभी कुछ कर रही है, आंख को मैं जानता हूँ, कान को भी मैं जानता हूँ, मन में गुस्सा आया इसको भी मैं जानता हूँ, मन में शांति इसको भी मैं जानता हूँ, हर चीज को, इसको मैं जानने वाला हूं। और उससे आप अलग हो जाइए, जो कुछ भी वृत्ति हो रही है उससे आप अलग हो जाइए, बस आप अलग हो जाइए, आपको शांति मिल जाएगी। हमारे पूज्य पास विज्ञानानंद जी महाराज, जो बड़े महाराज जी, अवधूत भगवान जी के गुरु जी, उनको पैर में एक बार कुछ हो गया तो डॉक्टर, उनका ऑपरेशन करना था, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको हम बेहोश कर देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसे ही कर दीजिए। बड़े भोले संत थे वो। तो उनका कहा कि आपको जैसे ये पैर जैसे है, इसमें कुछ हो रहा है, जैसे आपको कोई, आप इससे अलग हो वैसे मैं इससे अलग हूँ। उन्होंने कहा हाँ, जैसे आप इससे अलग हो वैसे मैं इससे अलग, हम इससे अलग है। बड़े भोले संत थे वो। उसने उनको भी बड़े, वो छतरपुर वाली बहन जी वगैरह सब बताती हैं कि स्वामी जी वहां पर पहुंचते थे तो उनके पास जाते थे, बेटी समझ लो वो, तो वो बताते थे शरीर पंच महाभूतों का, ये हाड़ मांस इससे से बना हुआ सब बताते थे, मांस मज्जा वगैरह। तो कहते हाँ महाराज हाड़ मांस पढ़ाते हो, बोलती थी। तो बोलते थे बेटी समझोगी। कभी बोलती थी अभी महाराज हम काम कर रहे हैं, दोपहर में आना, तो बेचारे दोपहर में आ जाते थे पैदल चल के। तो वो ऐसी भोजन बनाती रहती थी तो पाटा देती थी, महाराज बैठ जाओ, वो बैठ जाते थे, उसी पे सत्संग कराते रहते थे। तो वो बोलते थे बेटी समझोगी। तो वो कहती कि वास्तव में हमको अब समझ में आता है कि हमने उनका लाभ नहीं उठाया, लेकिन वो जो संस्कार है वही संस्कार अपने काम करते हैं, और वो अब पछताते हैं वो लोग। तो ये बता रहे हैं कि ये चीज मिलेगी नहीं, ये ब्रह्म विद्या नहीं मिलेगी आपको। लाइट म्यूजिक यत्र तत्र मिल जाएगा, ये भजन वो भजन मिल जाएगा, आप सीख लोगे, गा लोगे। मेरा भजन गा की निंदा करने से अभिप्राय नहीं है, हम खुद भी भजन गाएंगे, पर हमारा कहना है कि ये जो ब्रह्म विद्या है ये नहीं मिलेगी, ये हमारे कहने का मतलब है। जो हम भजन गाते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, इन सब का फल क्या है? ये आत्मविद्या को प्राप्त करना। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग है, ये हमारी परमोच्च अवस्था है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे जो अंतिम जो परमोच्च अवस्था है, जैसे हमारा राष्ट्रपति पुरस्कार माना जाता है ना, राष्ट्रपति पुरस्कार से परमोच्च है, उसी प्रकार से ये जो आत्म स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति है, परमोच्च पुरस्कार है मनुष्य जीवन का। ये जिसको मिल जाए तो बड़े ही भाग्य है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।